हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेट। राइट। सो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इवन हमने डिस्कस कर लिया था। अच्छा हाँ, इसके न्यूमेरिकल्स हमने किए थे, राइट ना। पिछली क्लास में हमने इसके न्यूमेरिकल्स किए थे, लाइक दिस, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता था, मैंने बताया था। अच्छा 20 सेकेंड हो गया था आपसे, 20 सेकेंड हो गया था। गुड गुड। नेक्स्ट टाइटल है अबाउट द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या बात कर रहा हूं यहां पे? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, राइट ना। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, है ना। देखो यहां पे इफ ए बी अ m क्रॉस n मैट्रिक्स, then the matrix obtained by interchanging the rows and the columns of A is called the transpose of A। जैसे A एक मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट ले रहा हूं मैं A I J और ऑर्डर ले रहा हूं मैं क्या, m क्रॉस n। तो जो A ट्रांसपोज होगा ये हो जाएगा A J I ऑफ ऑर्डर m n क्रॉस n। क्या हो जाएगा? ओ सॉरी, उल्टा लिख दिया क्या क्या हो जाएगा? n क्रॉस m। इसको हम लोग बोलते हैं दिस, राइट। रो को कॉलम में ट्रांसपोज करना ही ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होता है, राइट ना। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट लिख रहा हूं 205। तो जो A ट्रांसपोज होगा रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज 20 and 5। आई होप इट्स क्लियर ना। देख जाओ, कोई डाउट हो तो पूछो। देख जाओ, इज दैट करेक्ट? चलो एक एग्जांपल आप भी ले लो। 205 83 - 2। देखो चाहिए बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज को ये जो R1 है ना वो C1 हो जाएगा, जो R2 है वो क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। सो आई से दिस इज 205। देखो R1 C1 हो गया ना, और ये जो R2 है वो क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। 8 3 एंड दिस इज टू बी हियर माइनस ऑफ 2, राइट। ये क्या था, 2 क्रॉस 3। ये क्या हो गया, 3 क्रॉस 2। ये क्या था, 1 क्रॉस 3। ये क्या हो गया, 3 क्रॉस 1। सो आई होप यू नो अबाउट दिस, राइट ना। सो दिस इज अबाउट द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, देख जाओ, कोई डाउट है तो पूछो, ठीक है। अच्छा इसके कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, देखो आप खुद भी कर लोगे इसमें, इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग, है ना। अच्छा बिफोर डूइंग दैट ना, तब थोड़ा मैं इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं, राइट ना। प्रॉपर्टीज देखो यहाँ पे, ए एंड बी इज द मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स है, एलिमेंट ए आई जे ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, है ना। जो भी होगा, बी एक अनदर मैट्रिक्स है, एलिमेंट है बी आई जे। ऑर्डर जो है सुटेबल ऑर्डर कर सकते हो। ए एंड बी इज द मैट्रिक्स ऑफ सुटेबल ऑर्डर्स। वो डिपेंड करता है, अगर एडिशन है तो एडिशन के प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन के प्रोडक्ट रूल को क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो मैं आई राइट हियर ए एंड बी आर द A and B are the matrices of suitable order, right? Matrices of suitable order, right? A and B are the matrices of the suitable order. तो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है, किसी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हो तो आपको मैट्रिक्स ए ही मिल जाती है, राइट ना। दूसरा लिख रहा हूं, लैम्डा ऑफ ए का अगर आप ट्रांसपोज करते हो तो लैम्डा कांस्टेंट बाहर रखता है, ए ट्रांसपोज मिल जाता है, राइट ना। फॉर एवरी दिस लैम्डा इज अ स्केलर, राइट ना। क्या होता है जी, ये स्केलर होता है, राइट ना। थर्ड इज ए प्लस हो या माइनस हो, इसका ट्रांसपोज करते हो, ए का ट्रांसपोज प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस ऑफ बी ट्रांसपोज। क्लियर हो गया। एक और, दो मैट्रिक्स के
प्रोडक्ट का ट्रांसपोज करना हो, आई राइट दिस इज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अच्छा यहाँ पे पर्टिकुलर करके एक लिखवाता हूँ, देखो ना आपने, अगर मेरे पास ए बी सी के ट्रांसपोज हो तो मैं लिखूंगा सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज एंड दिस इज ए ट्रांसपोज। सो दिस इज अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस। यहाँ पे एक सूटेबल ऑर्डर होने का मतलब होता है ना, देखो अगर दो मैट्रिक्स ए या बी हैं, एडिशन होगा तो दोनों मैट्रिक्स की ऑर्डर सेम होनी चाहिए। दो मैट्रिक्स यहाँ पे प्रोडक्ट के टर्म्स में अगर जा रहा होगा तो कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स ए एंड द रो ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स बी आर टू बी द सेम, राइट ना। तो उसके अकॉर्डिंगली ये रूल को फॉलो करेगा। देख जाओ, कोई डाउट है तो पूछो। आगे बढ़े, आगे बढ़े। ये वेरीफाई करना था, आप आराम से कर लोगे, है ना। आगे आते हैं, ठीक है, ये भी हो जाएगा आपसे, एग्जाम्पल 21 भी हो जाएगा, राइट ना। नाउ आई विल राइट द नेक्स्ट टाइटल इज सिमेट्रिक मैट्रिसेस। A स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी द सिमेट्रिक, है ना। जैसे देखो एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m, m स्टैंड्स फॉर m क्रॉस m, राइट ना। देन, है ना, इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A, दिस इज द डेफिनेशन कि किसी एक स्क्वायर मैट्रिक्स अगर आप ट्रांसपोज करते हो और वो सेम मैट्रिक्स मिलता है तो उस केस में जो मैट्रिक्स होता है उसको लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं। देखो दैट मीन आई विल से ए जे आई इक्वल्स टू ए आई जे। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, राइट ना। अच्छा यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं 258। तो अगर 258 है तो आपको पता है ए ट्रांसपोज ए के बराबर हो रहा है, ए ट्रांसपोज ए के बराबर होता है, तो ये भी 258 ही हो जाएगा, राइट। मान लेते हैं 7 है 9 है, तो ये भी 9 और ये कितना हो जाएगा, लेट से कुछ मान लेते हैं, अगर ये 9 है तो 9 हो जाएगा और इसको 3 मान लेते हैं, कुछ भी ले सकते हो, राइट ना। मतलब आप ये देख रहे हो ना, ये यहाँ पे A12 और A21 सेम होगा, है ना, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें सेम, इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। कुछ भी हो सकता है ये डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे ना एक दूसरे के सिमिलर होंगे। देख रहे हो ना यहाँ पे A12 A21 के बराबर है, A13 A31 के बराबर है ना। ये देखो A23 है ना, A32 के बराबर है, दिख रहा है ना। तो ये चीज, आई होप इट्स क्लियर, क्लियर ना। आगे बढ़ जाए, देख जाओ जी, देख जाओ, ना समझ में पूछ जाओ। दिस ऑल्सो दे आर टू बी इक्वल, गॉट इट ना। तो ये हमारे होते हैं, दिस इज कॉल्ड द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। इट्स द सिमेट्रिक मैट्रिसेस। राइट ना। नेक्स्ट skew symmetric. A square matrix is said to be skew symmetric if A transpose is equals to negative of A, या आप ये भी कर सकते हो A equals to negative of A transpose, both are the same thing। अच्छा इससे मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, देखो यहाँ पे दिस इज ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए जे आई, इज दैट करेक्ट ना। क्योंकि अगर ए एक मैट्रिक्स है, अगर इनके एलिमेंट्स है ए आई जे
ऑफ ऑर्डर, ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑर्डर m ही रहेगा, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, राइट ना, राइट ना, तो ये हो जाएगा, राइट ना। अच्छा यहाँ पे देखते हैं फॉर डायगोनल एलिमेंट्स, क्या बोल रहा हूं मैं, फॉर डायगोनल एलिमेंट्स आई विल से फॉर एवरी दिस I इज इक्वल्स टू j, तो आई विल से a I इक्वल्स टू माइनस ai, या इसको आपने 2ai इक्वल्स टू 0, सो आई विल से ai इक्वल्स टू 0, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 मार्कर में क्वेश्चन आ सकता है कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज बी 0। देखो यहाँ पे ये दिस इज हियर इट्स सेइंग कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, राइट ना, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ क्या लिखा हूं, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस आर ऑलवेज 0। दिस इज क्या लिखा हूं, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस आर ऑलवेज बी 0, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट ना। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन समझ में आ गया आपको, मैंने बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ऑफ नेगेटिव A, या A इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ A ट्रांसपोज। अच्छा इसमें थोड़ा सा फर्दर मैं कुछ एक एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको। अभी मैंने आपको बताया था कि स्क्यू सिमेट्रिक के जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, 0 0 0, मैं 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं। अच्छा अगर यहाँ पे आपने 5 लिखोगे ना जी, तो यहाँ पे आपको -5 लिखना होगा, अगर यहाँ पे 8 ले रहे हो तो यहाँ पे -8 लिखो, अगर यहाँ पे 7 लिख रहे हो तो -7 लिखना होगा, बस ये है, देख जाओ, क्लियर है। ये तो 3 क्रॉस 3 लिख दिया। अच्छा 0 0 7 -7 चलेगा ना, सो दिस इज ऑल्सो विद द स्क्वायर मैट्रिक्स, व्हाट यू कॉल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A है एंड दिस आल से B, हेयर B ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ B, हेयर A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ऑफ नेगेटिव A, तो ये एग्जांपल्स थे, देख रहे हैं ना यहाँ पे देखो, यहाँ पे A12 इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ A21 दिख रहा होगा, है ना, दिख रहा है ना। अगर मैं बात करूं A13 इक्वल्स टू नेगेटिव A31 दिख रहा है, एंड टू शो ऑन, राइट ना, क्लियर हो गया, आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है। इसके बाद एक पोस्टुलेट्स लिखवाऊंगा, पोस्टुलेट्स ये होगा, एक मिनट थोड़ा, जस्ट सेकंड, हेलो, हाँ नमस्कार भाई, बताओ, नहीं बाहर हूँ, बताओ। अरे मेरे पास इस समय तो यहाँ पे तो नहीं होगा, कैश तो मेरे पास, अरे कैश, कैश मेरे घर पे पड़ा होगा। अरे नहीं यार नहीं इतना, पेटीएम अभी नहीं हो पाएगा मेरे पास, मैं, हाँ 10,000 हो जाएगा, लेकिन अभी मैं क्लास, लेकिन पता है कि अभी मैं ना एक रिकॉर्डिंग क्लास चल रही है, तो मैं आपको ना 3:15 पे कॉल करता हूँ, आपको रिकॉर्डिंग क्लास चल रही है एक्चुअली, वो CMO ऑफिस का एक मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है 100 घंटे का, 3, हाँ वैसे भी यहाँ पे जहाँ पे हूँ ना नेटवर्क ही नहीं है। हाँ सॉरी, नाउ इट्स ओके, ठीक है। हाँ देखो यहाँ पे पोस्टुलेट्स में भी लिखवा रहा हूँ, पोस्टुलेट्स,
पोस्टुलेट्स में देखो क्या होगा, पोस्टुलेट्स में मैं लिखूंगा स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये रहा, समझ में आई बात। A square matrix can be written into the form of symmetric matrix and skew symmetric matrix। ये P और इसको मैं क्या कहूंगा, Q। ये P जो है ना, एक सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, और ये क्या है, दिस इज अबाउट द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो P यहां पे क्या है, हाफ टाइम्स A प्लस A ट्रांसपोज। Q क्या है, हाफ टाइम्स A माइनस A ट्रांसपोज। देख जाओ। सो दिस इज ऑल अबाउट A इज इक्वल्स टू P प्लस Q। ये याद रखना होगा। क्लियर हो गया। A इज इक्वल्स टू P प्लस Q। मतलब यू से कि any square matrix can be expressed into the form of P plus Q, where P is the symmetric matrix and Q is the skew symmetric matrix। क्लियर है। That's very important postulates। यहां पे भी लिखा हुआ है, देखो यहां पे, any square matrix can be expressed as the sum of a symmetric and skew symmetric matrix। This I'm talking about। देख जाओ, A is equals to हाफ ब्रैकेट में A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ टाइम्स ब्रैकेट में A माइनस A ट्रांसपोज। इसको हाफ ब्रैकेट A प्लस A ट्रांसपोज को मैं P लिखूंगा, और हाफ टाइम्स A माइनस A ट्रांसपोज को मैंने क्या लिखना होता है, Q लिखना होता है। दिस इज क्लियर है। क्लियर है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो इस तरह से हमने इसको बना दिया, राइट ना। अच्छा, इसमें एक एग्जाम्पल है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरा देख लेते हैं। इवन नॉट एग्जाम्पल, इट्स द थियरम, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A विद द रियल एंट्रीज, दिस इज सिमेट्रिक एंड दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। मैं इसका सेकेंड पार्ट कर दे रहा हूं। क्या बोल रहा है, A माइनस A ट्रांसपोज को ये बोल रहा है कि भाई मैं क्या होने वाला हूं, ये इट्स द स्क्यू सिमेट्रिक, राइट। देखो, तो क्या करना होता है, A माइनस A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज पहले निकालो। अगर इसका ट्रांसपोज कहोगे, जब भी ये पूछा ना कि वेदर शो दैट दिस इज टू बी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, तो जो भी हमारे पास मैट्रिसेस दिया जाए ना जी, इसका सिंपल सा वे है, ट्रांसपोज निकालो। बाय डेफिनेशन आई विल से द ट्रांसपोज इज लाइक दैट। क्लियर हो गया। सो दिस इज नाउ A ट्रांसपोज माइनस ऑफ A। आप एक काम करो, नेगेटिव कॉमन ले लोगे, तो दिस इज A माइनस A ट्रांसपोज। तो आप ये देख रहे हो, A माइनस A का ट्रांसपोज क्या मिल गया, नेगेटिव टाइम्स ऑफ सेम थिंग मिला कि नहीं मिला। जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके चल रहे हैं, वी आर फाइंडिंग द नेगेटिव ऑफ द सेम। आई होप इट्स क्लियर। तो उस केस में A माइनस A ट्रांसपोज जो होगा वो क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। देख जाओ, राइट ना। हेंस A माइनस A ट्रांसपोज इज द स्क्यू सिमेट्रिक। आई होप इट्स क्लियर। इसका ए पार्ट आप खुद भी कर सकते हो। इट्स सेइंग कि A प्लस A ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक है। तो कुछ नहीं करना, इसका ट्रांसपोज लेके चल लो। चलो मैं दिखाई देता हूं। दिस इज A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। सो दिस इज नाउ A ट्रांसपोज प्लस A, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज A प्लस A ट्रांसपोज। तो आप ये देख रहे हो कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके चल रहे हो, यू आर फाइंडिंग द सेम थिंग। किसी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके चल रहे हो, यू आर फाइंडिंग द सेम थिंग ना, तो उस केस में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिसेस बोलते हैं। क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। आगे बढ़े। ठीक है, तो इस तरह से ऑलमोस्ट हमने ये भी कंप्लीट किया। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, हमारे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, देखो एक्सरसाइज 3.3, राइट ना। पहला देखो जी, ट्रांसपोज निकालना है, निकल जाएगा ना। 3 1 है, 1 3 हो जाएगा, राइट ना। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है,
3x1 है, 1x3 हो जाएगा, ये भी निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाएंगे आपसे, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाएगा, राइट ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा ना। ए ट्रांसपोज की वैल्यू दे रखी है एंड बी की वैल्यू दे रखी है। इट्स आस्किंग ए प्लस 2b का ट्रांसपोज, राइट ना। चलो थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूं, वैसे तो इजी है बट फिर भी। फोर्थ इज इट्स सेइंग ए प्लस 2b का ट्रांसपोज, so this answer will be A transpose plus 2 times of B का ट्रांसपोज, निकल जाएगा ना। A ट्रांसपोज हमारे पास ऑलरेडी है, B ट्रांसपोज निकाल लेना, फिर दोनों को ऐड कर देना, रिजल्ट आ जाएगा, राइट ना। फिफ्थ भी क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। सिक्स्थ देखो, A ट्रांसपोज टाइम्स A इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट ना, वेरीफाई करना है, हो जाएगा सॉल्व। A है, A ट्रांसपोज निकालना, दोनों को मल्टीप्लाई करना, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट दिस इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ट्रांसपोज निकालो ए का, आपको सेम मिलेगा। शो दैट दिस इज द स्क्यू सिमेट्रिक, ए का ट्रांसपोज निकालो और नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट ए इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ए ट्रांसपोज, मिल जाएगा ना, हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन 8 भी आपसे हो जाएंगे, क्वेश्चन 9 भी हो जाएगा, क्वेश्चन 10 नाउ। 10 देखो, 10 है, 10 का मैं इसमें एक पार्ट करा देता हूं, सेकेंड when I'll do here the third part। देखो, एक मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स दे रखी हैं क्या, 3 3 -1 -2 -2 1, this is -4 -5 and this is here 2, right ना। हमें दिखाना है कि शो दैट दिस इज द सिमेट्रिक and skew symmetric matrix, right now, so I'll say here A equals to P plus Q, जहां पे P क्या था, हाफ टाइम्स A प्लस A ट्रांसपोज, निकालो हाफ टाइम्स A की जगह पे यही लिखेंगे 3 3 -1 -2 -2 1, राइट, -4 -5 2, ट्रांसपोज करो जी इसका, 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2, ऐड करते हैं जी दिस ईयर। नाउ ऐड कर दो, 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 ना, 3 - 2 is 1 ना, -1 -4 -5 ना, -2 + 3 is 1 ना, -2 -2 is -4 ना, 1 + -5 is -4 ना, -4 -5 1 is -5 ना, -5 + 1 is -4 ना, 2 + 2 is 4। थोड़ा चाहो तो इसको और भी अच्छी तरह से लिख लो, here is it 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 and this is to be 2। देखो ये जो मैंने P लिखा है ना, दिख रहा है यहाँ पे P जो है हमारे पास डायगोनल एलिमेंट तो कुछ भी होगा, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो देख रहे हो ना, जस्ट लाइक दिस इज A12 इज हाफ, A21 is half, A13 is -5/2, A31 is -5/2, right ना, A23 is -2, A32 is -2, so I hope this is here, ये P can written be in the form of P transpose, right ना, यहाँ पे तो this is here the, ये जो मैट्रिक्स इसको बोलते हैं हम लोग, इट्स द स्क्यू सिमेट्रिक, सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये है ना, जो P है क्या है वो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और मैं इसको दिखाऊंगा यहाँ पे Q इज स्क्यू सिमेट्रिक, तो Q इज नथिंग बट हाफ टाइम्स A माइनस A ट्रांसपोज। सेम कंडीशंस में इसको भी सॉल्व करना, हाफ इधर रखो, ऑपरेशन में A की जगह पे वैल्यू लिखोगे क्या, 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2,
इवन माइनस टाइम्स ऑफ ए ट्रांसपोज कर लो. Here is it 3 minus 2 minus 4 3 minus 2 minus 5 minus 1 1 and this is to be 2, राइट ना. अब इनको माइनस करके उसके बाद से जब हाफ से डिवाइड कर दोगे ना तो यू फाइंड Q इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड देन एट द एंड यू जस्ट राइट हियर A इज इक्वल्स टू P प्लस Q. ऐड मत करना, अगर ऐड करोगे तो फिर वो A मिल जाएगा, ऐड नहीं करना है. इसको सॉल्व करके जो भी रिजल्ट आएगा ना यहाँ पे एक मैट्रिक्स, तो दिस मैट्रिक्स और दिस मैट्रिक्स, दैट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप इट्स क्लियर. क्लियर हो गया. आगे बढ़े. देख जाओ, देखो क्लियर है. आगे बढ़ते हैं. राइट. इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, देखो डेफिनेशन बता देता हूं इसका. इन्वर्टिबल मैट्रिक्स डेफिनेशन होगा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, राइट ना. अच्छा यहाँ पे पहले बिफोर डूइंग दैट ना पहले 11th क्वेश्चन कर लेते हैं इसका. 11th क्वेश्चन देखो, हमने क्या दिखाना है. इफ ए एंड बी इज द सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन व्हाट अबाउट ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज. अगर ए सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज ए हो जाएगा, बी सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज बी के बराबर हो जाएगा, राइट है. क्लियर है. ये पूछ रहे हैं जी ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, तो दिस विल बी हियर ए ट्रांसपोज, सॉरी इट्स हियर नाउ ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज. दिस इज हियर नाउ इट्स बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज एंड हियर इज इट्स ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, राइट ना. दिस इज हियर नाउ. अच्छा आपको पता है कि ए एंड बी क्या है. ए एंड बी आर सिमेट्रिक, है ना. अगर सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज बी होगा, ए ट्रांसपोज ए होगा, माइनस दिस इज ए बी. आप नेगेटिव कॉमन ले लो, सर इट्स ए बी माइनस और बी ए. दिख गया, दिख गया. मतलब आप इस मैट्रिक्स ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज लेकर चल रहे हो एंड यू आर फाइंडिंग द नेगेटिव ऑफ द सेम थिंग. तो इस तरह से आपका आंसर आ गया, राइट ना. क्वेश्चन 12th भी देख लो. ये भी कुछ नहीं है, आप आसानी से कर लोगे. ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसका ए ट्रांसपोज निकाल लेना. ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, राइट ना. अब इवन चाहो तो इसको ऐड कर लो. देखो ए प्लस ए ट्रांसपोज बोल रहा है ना, तो मैं इसको ऐड करूंगा तो इट्स सेइंग 2 कॉस अल्फा, राइट ना. और राइट साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो पहला एलिमेंट होगा ना यहाँ पे लाइक 1 0 0 1 हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस ए ट्रांसपोज करोगे इनके ऑर्डर 2 क्रॉस 2 हो जाएंगे. तो ए 1 1 एलिमेंट जो लेफ्ट साइड का होगा वो 2 कॉस अल्फा हो जाएगा, राइट साइड का 1 हो जाएगा. तो कॉस अल्फा इक्वल्स टू हाफ, सो अल्फा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा. कॉस में कितना होता है, इवन इसको लिख लो. कॉस हाफ की वैल्यू कितनी होती है, 30 डिग्री 60 डिग्री ना, 60 डिग्री पाई बाई 3. सो अल्फा विल बी इक्वल्स टू पाई बाई 3. बी पार्ट इज द राइट आंसर, राइट ना. तो इस तरह से हमने इसको भी कंप्लीट कर लिया. अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, राइट ना. मोस्ट प्रोबेबली इन द नेक्स्ट क्लास अगेन विल फिनिश दिस चैप्टर एज वेल, राइट ना. चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा अगली क्लास में, राइट ना. चलो ठीक है, फिर आज हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे. थैंक यू टीम एजुकेट.